राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन ठप। बड़ी खबर इस वक्त की। बिजली संकट के आकलन में विभाग फिर पूरी तरह फेल। कई इलाकों में अगले 24 घंटे अंधेरा रह सकता है। औद्योगिक, कमर्शियल, कृषि और घरेलू सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आज शाम तक इकाइयों के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। उत्पादन निगम के अभियंता फिर से प्लांट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजस्थान में गहरा बिजली संकट। 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन ठप। बिजली संकट के आकलन में विभाग फिर से फेल। सरकारी कारिंदे हैं ये। अब सरकारी कारिंदे किस तरह से काम करते हैं उसकी एक वानगी देखिए, इस खबर के जरिए समझिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालत पहले श्रीगंगानगर की जान लेते हैं, फिर आपको राजधानी जयपुर के बारे में बताएंगे और प्रदेश के हालात कुछ समझेंगे लवली से। अशोक, आपके पास आ रहा हूं। पर मैं श्रीगंगानगर में क्या हालात? 5 सुपर क्रिटिकल इकाइयां ठप, बिजली गुल। प्लांट की बात करें तो यहाँ की फुल कैपेसिटी है लगभग 2820 मेगावाट बिजली उत्पादन की, लेकिन महज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फुल कैपेसिटी 2820 मेगावाट के मुकाबले केवल 1000 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। श्री गंगानगर की टोटल यहाँ पर 8 यूनिट है, जिसमें 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयां बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़ी है। अभी कुछ देर पहले ही हमारी सूरत कहा कि जो 660 मेगावाट की 8 नंबर की इकाई है वो आज रात तक या बमुश्किल कल सुबह 10-11 बजे तक लाइट अप हो जाएगी। यानी कि उम्मीद है कि 660 मेगावाट की 8 नंबर इकाई जल्द ही फंक्शनल होने वाली है। लेकिन 7 नंबर इकाई की बात करें तो 7 नंबर की इकाई को भी फंक्शनल होने में लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। यानी कि पूरे सितंबर महीने में 7 नंबर की 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट से बिजली का उत्पादन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चलिए ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अशोक, जयपुर ले चलते हैं। लवली वधवा जुड़े हुए हैं। लवली, कारण क्या है? कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जिम्मेदारों की लापरवाही क्यों नहीं पहले ध्यान दिया गया? या फिर ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि ईद पर 24 घंटे लाइट कहां देनी है और कहां से काटनी है? देखिए, बिल्कुल ये तकनीकी कारणों की वजह से कुल 8 यूनिट्स इस वक्त राजस्थान के अंदर बंद हुई है, जिससे बहुत बड़ा बिजली का जो संकट है वो राजस्थान पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। कल टेक्नोक्रेट जो तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनसे कल जो बातचीत हुई थी डिस्कॉम की, तमाम उत्पादन से जुड़े हुए जो अधिकारियों के, आला अधिकारियों की, उनका यही कहना था कि हम शीघ्र से शीघ्र इन इकाइयों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकनीकी कारणों को लेकर के जो एनालिसिस पूर्व में किया जाना चाहिए था इस पावर क्राइसिस को लेकर के, जो कि जिम्मेदारी बनती है ऊर्जा विकास निगम की सीधे तौर पर, तो ऊर्जा विकास निगम ने विद्युत संकट का जो आकलन करना चाहिए था वो आकलन नहीं हुआ, जिसके चलते कटौती का, या ये कह सकते हैं कि पावर क्राइसिस की वजह से शाम को जो उद्योग चलते हैं शाम को आज 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि इनकी जरा सी लापरवाही पूरे प्रदेश पर संकट बनकर गिर रही है। बिजली गिर रही है प्रदेशवासियों पर। लवली, बात किया आपने इनसे? कहां दिक्कत हो रही थी आकलन करने में? पहले कर लिया जाता है तो आज ये तस्वीर तो ना देखते हम। देखिए, ऊर्जा विकास, बिल्कुल आपने सही कहा सुमित, ऊर्जा विकास निगम की ओर से इस बारे में कोई भी औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कैमरे पर अभी फिलहाल ऊर्जा विकास निगम की ओर से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो है इस क्राइसिस को लेकर के जो मीटिंग है वो यहाँ पर बुलाई गई है। जो एडवाइजर हैं सरकार के के गुप्ता विद्युत विभाग के, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें तमाम अफसरों को, तमाम इंजीनियर्स को बुलाया गया है। फीडबैक लगातार यहाँ पर लिया जा रहा है। विद्युत भवन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। साथ साथ में ग्राउंड पर क्या कुछ कामकाज चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर ली जा रही है। बड़ी बात यह कि सूरतगढ़ के साथ साथ
साथ में जो छबड़ा के जो प्लांट्स हैं वहाँ पर भी ये संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और इन तकनीकी खामियों की वजह से जो कमियां रही हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कोशिशें होती है उस पर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, जिस पर नज़र रखी जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक या तो सूरतगढ़ की इकाई शुरू हो सकती है या फिर अल सुबह तक जो है सूरतगढ़ की कुछ यूनिट्स में सुधार हो सकता है। अगर वो सुधार नहीं होता है तो जाहिर तौर पर संकट के बादल जो है वो गहरा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार AK गुप्ता सर से मिलने की, वो एडवाइजर हैं यहाँ पर, और सर नमस्कार। तो गुप्ता सर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, आपने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, कोशिश यही है कि किसी तरह से सुचारू हो सारी व्यवस्थाएं, कहाँ कमी रह गई है सर, उसको क्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज देखेंगे कि आज क्या कमी है। एक्चुअली जो मेरी जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि जो CM महोदय ने जो बजट घोषणाएं की हैं और जन घोषणाएं इसके अलावा जो की हैं उनकी प्रगति क्या है और उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो क्या हैं, तो इस पे आज डिटेल में चर्चा होगी। सर, एज ए टेक्नोक्रेट के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पावर क्राइसिस अभी आया है राजस्थान के अंदर, उसे किस तरह से उससे निपटा जाएगा, उसको लेकर के जो प्लान्स चल भी रहे होंगे, एक एक्सपीरियंस आप अपना साझा कर दें। नहीं, पावर प्लांट जो बंद हुए हैं वो ऐसे बंद नहीं हुए हैं जिसमें शेड्यूल में बंद किए गए हों। तो इसमें क्या होता है कि अप्रैल से लेकर के और सितंबर के बीच में जब लगता है कि बरसात के दिन है और एग्रीकल्चर का लोड नहीं है क्योंकि फसल के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, उस समय पूरे हिंदुस्तान में जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी यूनिट एक एक करके एनुअल शटडाउन पर जाती हैं। साल में एक बार उनका शटडाउन रहता है, तो उसके ऊपर जाती हैं वो, और वो करीब करीब 20 से 21 दिन का रहता है वो। तो उसमें 600 मेगावाट की एक हमारी यूनिट उत्पादन निगम राजस्थान की और 600 मेगावाट की अडानी की, वो शेड्यूल शटडाउन पे थी। परंतु उसके बाद में ये हुआ कि एक उत्पादन निगम की और एक अडानी की, वो 600 मेगावाट की और बंद हो गई। तो यूं करके करीब 2400 मेगावाट बिजली एकदम बंद हो गई। तो जो है ना वो एकदम बंद हो गई वो बिजली। तो जो 2400 मेगावाट एकदम बंद हुई, तो और इस समय जो डिफिसिट चल रहा है वो करीब 1000 से 1500 मेगावाट का है, वो भी शाम के टाइम करीब 6 बजे 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। तो ये समय जो है उस समय थोड़ी सी लोड स्टैगरिंग करनी पड़ रही है जो अभी हो रही है, पर उम्मीद ये है कि कल से यानी 3 तारीख से या आज की रात को ही उनमें से 1200 मेगावाट आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये लंबी चलने वाली स्थिति नहीं है, लंबी नहीं चलेगी सर। तो ये सर ऊर्जा विकास निगम का जो एनालिसिस था वो क्या इस पर नहीं बैठ पाया, इस बार इस पर एनालिसिस वो नहीं कर पाए? नहीं, उसमें ये संभावना ये देखी नहीं जाती और वो कर भी नहीं सकते थे कि 600 मेगावाट प्लस 600 मेगावाट। खबर आ रही है कि अगले 24 घंटे कई इलाकों में बत्ती गुल रहेगी। लवली, पूछिए जरा क्या ऐसा होगा या इसको सुधार कर लिया जाएगा उससे पहले? उम्मीद ये है कि आज खत्म हो जाएगा और कल से नॉर्मल हो जाएगा। सर, अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि अगर बिजली ये यूनिट सुचारू नहीं होती तो बिजली संकट गहरा सकता है, बत्ती गुल हो सकती है प्रदेश के कई इलाकों की। जितनी होनी थी वो होली, इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी 4 घंटे की लोड स्टैगरिंग है, जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटी है, जिसको आप अघोषित बिजली कह सकते हैं या हमारे हिसाब से सिस्टम की रिक्वायरमेंट से इमीडिएट काटना पड़ रहा है। हालांकि बिजली खरीदने की कोशिश मानते हैं कि विभाग की इसमें कुछ ऐसी स्थिति तकरीबन सभी स्टेट में है। ओपन एक्सचेंज में बिजली भी नहीं, तो इसलिए ओपन एक्सचेंज में बिजली हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम रेट 12 रुपये उसमें मिल जाए, वो भी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सर, आप प्रदेश की जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिजली संकट जो है वो नहीं गहराएगा राजस्थान के अंदर? या नहीं गहराएगा वो, और आप देखेंगे कल से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपने बात की गुप्ता जी से, आप एडवाइजर हैं राजस्थान के जो विद्युत तमाम जो कंपनीज और तमाम जो कामकाज हैं उसको लेकर के सरकार को वो सलाह देते हैं, और यहीं पर एक बैठक जो है वो आयोजित होगी। हालांकि उसमें सीएम की बजट घोषणा और तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अघोषित बिजली कटौती का जो दौर है, सबसे बड़ी राहत की खबर जो भी गुप्ता जी से बात करते हमें मिली है कि ये जो अघोषित बिजली कटौती का दौर है ये थमेगा, और राजस्थान की जो सूरतगढ़ की यूनिट्स हैं वो देर शाम तक, आज सुबह तक, यानी करीब 1200 मेगावाट का यूनिट जो है वो वापस से हमें बिजली उत्पादन मिलेगा, जिससे काफी हद तक जो है राजस्थान के बिजली विभाग को एक नई ऑक्सीजन फिर से मिल पाएगी और सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो पावर क्राइसिस का दौर राजस्थान के अंदर चला है, तकनीकी कारणों की वजह से जो यूनिट्स अचानक बंद हुई हैं, उसको लेकर के फिलहाल तैयारियां जो इंजीनियर्स जो हैं वो काम लगातार कर रहे हैं। लगातार विद्युत भवन में भी फीडबैक लिया जा रहा है, सरकार के ऊर्जा मंत्री ने भी फीडबैक
संपर्क लिया है तमाम एमडी से, तमाम उनके जो अधिकारी हैं उनसे, और फिलहाल मंत्री बीकानेर में है, लेकिन बीकानेर से भी वो बराबर अपडेट जो है वो ले रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पूरे मामले को लेकर के खासा गंभीर है। कल मुख्यमंत्री ने भी ऊर्जा मंत्री से और तमाम एमडीज के माध्यम से जानकारी ली थी इस पूरे मसले की, ताकि आगे किसी प्रकार का कोई संकट ना हो सके। लेकिन किस लेवल पर यह लापरवाही रही है या किसी कारण से कोई लापरवाही रही है, इन तमाम चीजों की एक जांच का विषय है। उस पर क्या जांच होती है, क्या पड़ताल होती है, ये आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 पूरे राजस्थान के तमाम दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट दे रहा है कि राजस्थान का जो बिजली तंत्र जो गड़बड़ाने जा रहा था, जिसकी वजह से शाम को अघोषित कटौती उद्योगों पर इसका असर पड़ने वाला था, उन्हें राहत मिलती हुई आपको नजर आएगी। और राहत मिलने के साथ साथ ही यह माना जा रहा है कि जिन यूनिट्स के अंदर उत्पादन बंद है वो यूनिट्स शीघ्र चालू करने की कोशिश की जा रही है। ओपन एक्सचेंज से बिजली खरीद की जो वहां पर भी क्राइसिस चल रहा है, अन्य राज्यों के अंदर भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है, बिजली नहीं मिल पा रही है। अभी अब से आधे घंटे बाद इसी दफ्तर के अंदर एक बैठक आयोजित होने वाली, जिसमें तमाम आला अधिकारी जो है बिजली विभाग के वो यहां पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में जो गुप्ता जी हैं वो चर्चा करेंगे, जो सरकार के सलाहकार हैं वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से कामकाज चल रहा है, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, और उस चर्चा के बाद में जो ठोस नतीजे निकल के आएंगे, जो तमाम कह सकते हैं कि जो अमृत मंथन के बाद वो सरकार को उसकी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी। जी चलिए, मंथन से क्या निकलता है, अमृत कितनी देर में निकलता है देखेंगे। श्रीगंगानगर लिए चलते हैं फिर से, आपको अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, अपडेट दीजिए, कितनी समस्याएं श्रीगंगानगर में दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज में तो कम से कम जिला मुख्यालय या फिर अर्बन एरियाज में तो किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आ रही है। रूटीन जो शेड्यूल कट है वो जरूर इसका कोई मोटे तौर पर बड़ा असर नहीं देखने को मिला है श्रीगंगानगर जिले के मुख्यालय पर, अर्बन एरियाज में और इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जिस तरह से हमारी सूरतगढ़ थर्मल प्रबंधन से बात हुई, उन्होंने कहा कि 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट को आज देर रात या मुश्किल कल सुबह 11 बजे तक लाइट अप कर दिया जाएगा। ये 660 मेगावाट का प्रोडक्शन कल सुबह 11 बजे तक लाइट अप कर दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कह रहा है बिजली विभाग। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। लवली, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।